मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के साथ आपकी सहभागिता निरंतर बनी रहे। इस सुबह के समय में मैं भाई प्रवीण आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ये अनुग्रह का वचन आपकी आत्मा को उन्नत करेगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा। तो हम वचन पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और वचन 33 और 34 में पवित्र आत्मा बात करते हैं कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा और कौन है जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है उस पर दंड की आज्ञा देगा। एक विश्वासी होने के नाते हम सभी भाई बहन जानते हैं कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु पर अपना ईमान लाया, जिस दिन प्रभु यीशु को हमारे जीवन में हमने उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, उसी दिन से हम एक आत्मिक युद्ध में जुड़ चुके हैं। और हमारा जो युद्ध है मांस और लहू से नहीं है, किसी जाति और मजहब से नहीं है, लेकिन शैतान के साथ है। तो हम एक विश्वासी होने के नाते कई बार पाते हैं कि हम चूक जाते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं, हम अपराधों में फंस जाते हैं। खास करके आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं और जो घमंड है, हम उसमें गिर जाते हैं। एक सेवक विश्वासी होने के नाते भी, जबकि बाइबल हमें कहती है कि हमें आत्मिक बातों पर मन लगाना है, न कि शरीर की बातों पर, लेकिन फिर भी हम शरीर की बातों पर मन लगाने लग जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, स्वर्गीय बातों की ओर, और स्वर्ग में हमें धन इकट्ठा करना है। और उसी समय कई बार जानकर जानबूझकर हम पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने लग जाते हैं और पृथ्वी की बातों पर हम मन लगाने लग जाते हैं। और उसी समय जो झूठ का पिता है इब्लिस, जो हमेशा हमें दोष लगाता रहता है, वो आता है और हमारे मन के साथ खेलना आरंभ कर देता है, हमारे विचारों के साथ वो खेलना शुरू कर देता है। जब हमसे पाप हो जाता है वो तुरंत आकर हमसे बात करने लग जाता है कि तूने पाप किया, तू पापी है। पवित्र आत्मा अब तुझसे खेदित हो चुकी है, पवित्र आत्मा अब तुझसे नाराज हो चुकी है, पवित्र आत्मा आज के बाद अभी तुझको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि पवित्र आत्मा के विश्वास को तूने तोड़ दिया है। प्रभु यीशु भी अब तुझसे नाराज हो चुके हैं, उसने तुझको छोड़ दिया है, त्याग दिया है। और वो ये भी कहता है कि अभी तू स्वर्ग में रहने के लायक नहीं, पिता ने भी तुझको त्याग दिया है। लेकिन हमें इस शैतान के झूठ का सामना हमेशा परमेश्वर के सत्य के साथ करना है, परमेश्वर के सच्चाई के द्वारा हमें इसके साथ लड़ना होता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं दो बातें हैं जिसके द्वारा एक विश्वासी शैतान पर, शरीर पर और संसार पर पहले से ही जय प्राप्त कर चुका है। सबसे पहली बात हम सबको पता है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और वचन 7 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मतलब क्या कि हमारे पापों के साथ पहले ही प्रभु यीशु ने व्यवहार कर दिया है। आज आप जानकर जानबूझकर भी अगर पाप करते हो, फिर भी पापों के द्वारा हमारी पहचान नहीं है, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हमारी पहचान हो चुकी है, क्योंकि उसके लहू का दाम चुकाकर उसने हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया है। और जो पुराना मनुष्यत्व है, जो आदम है, जो हमारा शरीर है, उसके साथ भी उस क्रूस पर प्रभु यीशु ने व्यवहार कर दिया है। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 24वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जितने मसीह के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। पौलुस भी इस सत्य के प्रकाशन को प्राप्त कर दिए थे और इसी के लिए वो बोल सके कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं और अब मुझ में मैं नहीं लेकिन मसीह जीवित है। मतलब क्या कि हमारे पापों के साथ व्यवहार कर दिया गया है, हमारे शरीर के साथ अब व्यवहार कर दिया गया है और शैतान के झूठ पर हमें अभी भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमसे पाप होता है हम हमेशा शैतान के झूठ पर भरोसा करके प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना हम छोड़ देते हैं, जिसकी अधीनता में है हमारे आत्मिक अगुवों के सलाह लेना, मशवरा लेना हम बंद कर देते हैं। कलीसिया में जाना हम बंद कर देते हैं और हम देखते हैं कि हम अंधियारे में खो गए हैं। हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से दूर आ चुके हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा।
लेकिन हम फिर भी उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम परमेश्वर के काम करने के योग्य नहीं हैं, हम किसी भी भले काम के योग्य नहीं हैं और हम खुद को दोष लगाने लग जाते हैं। लेकिन हमें इस वचन के द्वारा इस प्रकाशन को प्राप्त करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा। मैं मेरी कलीसिया में हमेशा इस बात को सिखाता हूं कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसको पूरा करेगा। और परमेश्वर ने, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। उसने पहले से ही हमको अभिषेक किया है, मोहरबंद किया है, पवित्र आत्मा की मोहर हमारे ऊपर लगा दी गई है, उसकी छाप हमारे ऊपर लगा दी गई है, पवित्र आत्मा बयाने में हमको दे दिया गया है और पापों के द्वारा आज हमारी पहचान नहीं है। परमेश्वर जब अब आज हमको देखता है तो हमें एक साधारण मनुष्य या फिर पापी मनुष्य करके वो नहीं देखता, वो हमें धर्मी मनुष्य करके देखता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे लिए पाप बने और उसके पाप बनने से हम धर्मी गिने गए हैं। यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे जगह पे दंडित हुआ और उसके दंडित होने से हमको क्षमा मिल चुकी है। हमें चाहिए कि हमें विश्वास करना है। मैंने एक बार सिखाया था कि यीशु का लहू हमारे पापों से भी ज्यादा सामर्थी है। यीशु की ज्योति अंधियारे से भी ज्यादा सामर्थी है। यीशु के वचन सामर्थी है शैतान के वचन के द्वारा, वचन से। यीशु सामर्थी है शैतान से, पवित्र आत्मा सामर्थी है दुष्ट आत्माओं से, स्वर्ग सामर्थी है नरक से, आत्मा सामर्थी है शरीर से। और हमें इस सच्चाई में हमको आना है। शैतान हमेशा जब हम पाप करते हैं तो आकर हमें गुमराह करता है, तू पापी है, तू पापी है, वो हमें दोष लगाता है। यही एक आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, शैतान है जो हमें दोष लगाता है। और वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा, और कौन है जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है उसको दंड की आज्ञा देगा। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय और 29वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। आमीन। उसके वरदान अटल है, उसकी बुलाहट अटल है। बुलाहट मतलब क्या? कि परमेश्वर ने हमको इस जगत में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। उस उद्देश्य को हमें पूरा करना है। मतलब क्या? हमें हमारी दौड़ को पूरा करना है, अच्छी कुश्ती लड़ना है, अंत तक हमारे विश्वास की हमें रखवाली करनी है। तो परमेश्वर ने इस बुलाहट को पूरा करने के लिए सब कुछ हमें दे दिया है। अभिषेक हमें दे दिया है, उसकी उपस्थिति से हमें भर दिया है, उसकी महिमा हमारे लिए उपलब्ध है और आज भी उसका अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। आज भी उसका लहू उस क्रूस से बह रहा है। जब हमसे कोई पाप होता है तो हमें निराश हताश होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग हमारे लिए उपलब्ध है। हमें नम्र बनना आवश्यक है, दीन बनना आवश्यक है, ईमानदारी से उसके सम्मुख आकर मुंह से कबूल करना है कि हे प्रभु यीशु, जैसे उड़ाऊ पुत्र आपे में आया वैसे हमें आपे में आकर इसके लिए हमें समय भी नहीं लेना है। तुरंत हमें आपे में आना है, तुरंत हमें प्रभु के सम्मुख आना है और प्रभु से कहना है, प्रभु यीशु मुझसे गलती हो गई, प्रभु यीशु मुझसे पाप हो गया और मैं इस समय मेरे मन को फिराता हूँ और फिर से एक बार मेरी आत्मा, प्राण, शरीर, इच्छा, मन, भावना, विचारों पर मैं आपको अधिकार देता हूँ। यीशु ने शुरू किया है, यीशु उसका अंत करेगा और इसको कोई भी रोक नहीं सकता। केवल एक व्यक्ति इसको रोक सकता है और वो है हम। इसके लिए वो है हमारा स्वयं। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है हमें स्वयं का इनकार करना है और क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है। हमारा सच्चा चरवाहा हमारे आगे आगे चलता है, हमें केवल उसके पीछे पीछे चलना है। और जैसे हम उसके पीछे पीछे चलेंगे हम जयवंत होते चले जाएंगे। हम आशीष के वारिस होने के लिए चुने गए हैं। शत्रु की सारे सामर्थ पर हमें अधिकार दिया गया है। सांपों को, बिच्छुओं को पैरों तले रौंदने का हमें अधिकार दिया गया है। हम पुच्छ नहीं, हम सिर है। हमें इन सारे अनुग्रह के वचन पर भरोसा करने की आवश्यकता है। इस अभिवचनों पर हमें भरोसा करने की आवश्यकता है और तुरंत उसकी क्षमा हमारे अंदर आ जाएगी। वचन कहता है हम पहले से ही क्षमा कर दिए गए हैं और हमें इस समय इन्हीं बातों पर विश्वास करने की आवश्यकता है, न कि शैतान के झूठ पर। हमें शैतान का झूठ का सामना परमेश्वर के सच्चाई के साथ हमें करना आवश्यक है। प्रभु यीशु इस अनुग्रह के वचन के द्वारा आप सभी को आशीर्वादित करें। जय मसीह की।